देखने और सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान आया और दरख्वास्त की, ए अल्लाह के नबी, मैंने सुना है आप तमाम वैश व त्यूर की बोलियां जानते हैं, और जब ये जानवर आपस में बातें करते हैं तो आप इनकी बातों का मतलब खूब समझते हैं। आप ये फ़न मुझे भी सिखा दीजिए ताकि मैं जानवरों की बोलियां सुनकर खुदा की मार्फत हासिल कर सकूं। हज़रत मूसा ने अपने नूर बसारत से उस नौजवान के जहन में छुपी हुई असल बात देख ली और उसे कहा, इस खाम ख्याल से बाज रह, इसमें बेशुमार खतरे पिना हैं। जानवरों की बोलियां सीखकर खुदा की मार्फत हासिल नहीं होती, इसके लिए खुदा से ही रुजू कर। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने उस जवान को बहुत समझाया, लेकिन जितना वो उसे रोकते वो उतना ही ज़िद करने लगा। इंसान की फितरत है कि उसे जिस चीज़ से मना किया जाए वो उसकी तरफ ज़्यादा मतवज्जा होता है। उसने बेहद खुशामद से कहा, ए पैगंबर खुदा, मुझे इस बात से मालूम करना आपके लुत्फ़ करम से बैद है। आपको अल्लाह ताला ने बड़ी सफ़ा से नवाजा है। आपसे कोई हकीकत पोशीदा नहीं। अगर आप मुझे जानवरों की बोलियों के फ़न से आगाह न किया तो मेरा दिल हमेशा के लिए टूट जाएगा और मेरी मायूसी की कोई इंतहा न रहेगी। तब हज़रत मूसा ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ किया, या इलाही, तू बेनियाज है। ऐसा मालूम होता है कि इस नौजवान की अक्ल खर्द को शैतान मरदूत ने अपना खिलौना बना लिया है। तू ही बता मैं क्या करूं? अगर उसे जानवरों की बोलियां सिखा दूं तो ये बात उसके हक में नेक न होगी। अगर न सिखाऊं तो इसका दिल सदमे से चूर होता है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए मूसा, तू इस नौजवान की ख्वाहिश पूरी कर दे, क्योंकि हमारी सुन्नत है हम किसी की दुआ रद्द नहीं करते। ये हुक्म पाने के बावजूद हज़रत मूसा ने एक बार फिर उसे समझाया और नहायत शीरी लहजे में कहा कि खुदा ने इजाज़त तो दे दी है, अब तेरी मुराद खुद ब खुद पूरी हो जाएगी, लेकिन तेरे हक में बेहतर यही है कि ये ख्याल जहन से निकाल दे, क्योंकि ये पट्टी शैतान मरदूद ने तुझे पढ़ाई है। मुझे यकीन है कि तू सैकड़ों आफतों में फंस जाएगा, आखिर में सवाए नदामत और परेशानी के कुछ न हाथ आएगा। इस बात ने नौजवान पर सिर्फ इतना असर किया, वो कहने लगा, बेहतर है मैं तमाम जानवरों की बोलियां सीखने से दरगुजर करता हूँ, लेकिन कम अज़ कम दो जानवरों की बोलियां ज़रूर सिखा दीजिए। एक उस कुत्ते की बोली जो मेरे मकान के दरवाजे पर पहरा देता है, दूसरी उस मुर्ग की बोली जो मेरे घर में पला हुआ है। बस मेरे लिए इस दो जानवरों की बोलियां ही समझ लेना बहुत है। हज़रत मूसा ने फरमाया, अच्छा जा, आज से दोनों अवानों की बोलियों का फ़न मैंने खुदा के हुक्म से तुझे अता किया। वो नौजवान खुश खुश घर आ गया। अगले रोज़ अपने पालतू जानवरों की बातें सुनने के लिए दरवाजे के करीब खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद घर में काम करने वाली खात्मा एक कपड़ा लिए दरवाजे पर आई। इसमें रात का बचा कुचा रोटी का एक टुकड़ा था। खात्मा ने पर फेंक दिया। उसी वक्त मुर्ग फरफराता हुआ आया और वो टुकड़ा उठाकर अपनी चोंच में दबा लिया। पहरा देने वाले कुत्ते ने यह देखकर मुर्ग से कहा, तू बड़ा लालची है, दाना धुनका भी चुग कर अपना पेट भर सकता है। बासी रोटी का यह टुकड़ा मेरे हिस्से का था, वो भी तूने उचक लिया। मुर्ग ने
कुत्ते का शिकवा सुना तो जवाब में कहा, भाई इस बासी रोटी का रंज न कर, ज़रा सब्र से काम ले। खुदा ने तेरे लिए बेहतरीन नेमत मुकर्रर की है। कल हमारे मालिक का चहेता घोड़ा मरने वाला है। इसका गोश्त खूब पेट भर कर खाना। यूं खुदा तुझे बेकोशिश और बेमशक्कत रिज़्क अता करेगा। उस नौजवान ने मोर की ये बात सुननी थी कि अपना घोड़ा खोला और बाजार में जाकर इसके दाम खड़े किए। खुशी खुशी घर वापस आ गया। अगले रोज़ सुबह फिर खात्मा ने दस्तरखान झाड़ा तो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिरा। मुर्गा फिर उचक कर ले गया। कुत्ता मुंह देखता रह गया। आखिर उसने मुझसे कहा, तू बड़ा चालाक है। कल तूने कहा था कि आका का घोड़ा मर जाएगा तो मुझे खूब पेट भर कर गोश्त खाने मिलेगा। आप बता घोड़ा कहाँ मरा? आका ने तो उसे ले जाकर बाजार में बेच डाला। मुर्ग ने कहा कि मैंने झूठ नहीं बोला था। तू खामखा ताव खाता है। घोड़ा तो मरने ही वाला था। यहाँ ना मरा, वो दूसरी जगह जाकर मर गया। हमारा आका घोड़ा बेचकर नुकसान से वो बगैर बच गया। अपना नुकसान दूसरे की गर्दन पर डाल दिया। लेकिन फिक्र न कर, कल इंशाल्लाह इसका ऊँट मर जाएगा। फिर तेरे पाँचों घी में और सर कढ़ाई में होगा। नौजवान लपका हुआ गया और ऊँट के भी बाजार में जाकर दाम वसूल कर लिए। जानवर के मरने के सदमे से और रकम के नुकसान से छुटकारा पाया तो दिल में खुश था। इसने जानवरों की बोलियां सीखकर फ़ायदा ही में रहा। हज़रत मूसा ने खामखा डराया था कि 1000 आफतों में फंसेगा। अभी तक तो कोई आफत नहीं आई। तीसरे दिन कुत्ते ने कहा, अबे ओ ज़माने पर के झूठे, तुझे झूठ बोलने में क्या मज़ा आता है? मुर्ग ने कुत्ते की ये जाट सुनकर कहा, यार जानी मैं झूठ नहीं बोलता। मालिक ने ऊँट को भी ले जाकर बेच डाला और पैसे जेब में रखे। अब वो ऊँट जिस बदनसीब ने खरीदा था उसके जाकर घर मर गया। बहरहाल तू गम न कर, अब खुश हो जा कि खुद तुम्हारे आका की बारी आ गई है। कल ये यकीनन मर जाएगा। अब देखता हूँ वो अपने आप को मौत के फरिश्ते से क्यों कर बचाएगा। काश वो बेवकूफ़ इतना समझता कि एक नुकसान सैकड़ों नुकसानों का सदका होता है। याद रख, जिस्म माल का ज़िया जान का सदका है। दुनियावी मामलात में इंसान बाज़ औक़ात ज़ोर माल खर्च करके अपनी जान बचा लेता है, लेकिन अफसोस कि कुदरत इलाही के राजों से जाहिल है। यहाँ अपना माल बचाने की कोशिश करता है और नहीं जानता कि वही माल अगर अपनी ज़ात पर से सदका करे तो नुकसान फ़ायदा बन जाएगा। खैर, अब तो किस्सा ही तमाम हुआ चाहता है। आज हमारे आका सूए अदम रवाना हो जाएगा। फिर इसके वाली वारस गाय ज़बह करेंगे, देगे चढ़ेंगी, फकीरों और मदाजों को खाना दिया जाएगा। तुझे भी टुकड़े और अड़ियाँ कसरत से मिलेंगी। जी भर के खाना। हाँ, घोड़ा और ऊँट की मौत हमारे बेवकूफ़ और मगरूर आका की जान का बदला था। माल का नुकसान हुआ, उसके रजोगम से तो महफूज रखा, लेकिन अपनी जान गंवाई। आका ने मुर्गी ज़बानी अपने मरने की खबर वहशत असर सुनी तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। हाथ पैरों में दम न रहा, गिरता पड़ता बदआवाज़ हज़रत मूसा की खिदमत में हाज़िर हुआ और सारी दास्तान सुनाकर फरियाद की, ऐ खुदा के सच्चे नबी, मुझे मलकुल मौत के पंजे से बचाइए। इस नौजवान ने फिर मिन्नत मानत शुरू की और इस कदर रोया कि हज़रत मूसा को
اس پر رحم آیا اور ارشاد ہوا، اے نوجوان، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، چھوٹا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ خدا نے تیرا گھر تاک لیا ہے، اسے ٹالنا میرے بس میں نہیں۔ ہاں، بارگاہ الہی میں تیرے لیے یہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ جب تیری روح بدن کا چھوڑے تو ایمان کی دولت تجھے نصیب ہو، وہی زندہ ہے جو ایمان سلامت لے جائے۔ ابھی پیغمبر خدا کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ نوجوان کا جی مالش کرنے لگا، اس کا دل گھبرایا، ہاتھ پاؤں سنسرانے لگے، یکا یک خون کی ایک کہہ ہوئی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے درگاہ الہی میں دعا کی، اے باری تعالیٰ، اسے ایمان کی دولت نصیب فرما، اپنی شان کے صدقے اسے بخش دے۔ ہر چند اس نے گستاخی اور ضد کی، لیکن وہ نادان تھا، اس پر رحم فرما۔ خدائے بزرگ و برتر نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول فرمائی اور نوجوان کو بخش دیا۔ اس دعا کے ساتھ اجازت، ہمارا خاتمہ رب العزت قابل ایمان کرنا، آمین۔